वेलकम टू GPDIS। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का PT 365 डिस्कस करेंगे और इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमको पता है कि जो प्लेसेस इन न्यूज है ना, उससे एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीलिम्स में। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से फिर लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक तक जाएंगे। तो चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं, प्लेसेस इन न्यूज से। इसमें कंटेंट भी कम ही रहता है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। और तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, जो इसमें टॉपिक है वो है इंडिया और हमारे जो नेबरहुड है, जितने भी कंट्रीज हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर जितने भी प्लेसेस इन न्यूज थे उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला ये मतलब सियांग रिवर के बारे में था। तो सियांग रिवर मतलब ये ब्रह्मपुत्रा को ही हम अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहते हैं। और इस ब्रह्मपुत्रा को हम तिब्बत में क्या कहते हैं, तो यारलंग सांगपो। ओके। और ये हमको पता है कि नियर टू मानसरोवर ये ओरिजिन होती है। और मानसरोवर के आसपास ही 3 रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन कौन सी? तो BIS से याद रखो। BIS मतलब ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज। ओके। तो ये 3 रिवर यही मानसरोवर के निकट ही ओरिजिनेट होती है, आसपास में। ओके। तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर। और उसको हम आसाम में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और इसकी हमको ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए, धानसिरी, मानस और लोहित एंड संकोच। तो ये सब इसी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये देख लेना आप वहाँ से अपने रेगुलर बुक से। और ये यहाँ से जहाँ से ये इंडिया में इंटर करती है, मेनली अरुणाचल प्रदेश, तो वो यारलॉन्ग पास है। ये भी याद रखना, यांगयाप पास से ये एंटर करती है इंडिया में। ओके। सो और हमको पता है कि नामचा बरवा से। ओके। तो आगे हम देखते हैं, अभी इसके बारे में दिया होगा। और ये भी प्लेस न्यूज में था, ये कच्चा थीरू। तो याद रखना कच्चा थीरू तो कहाँ पर है? तो ये गल्फ ऑफ मन्नार के पास है, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके। पाक स्ट्रेट, यहीं पे पाक स्ट्रेट भी है। पंबन आइसलैंड भी इसी के नज़दीक है। तो ये सब याद रखा। और गल्फ ऑफ मन्नार तो हमको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ऐसे याद रखना। कोलंबो पोर्ट हमेशा मतलब 2 साल से लगातार न्यूज में है, चाइनीज कंपनी डेवलप कर रही है। तो ये याद रखना कि कोलंबो पोर्ट तो श्रीलंका में है, तो इम्पोर्टेंट है ही। बट ये भी याद रखना कि ये वेस्टर्न श्रीलंका में है, ईस्टर्न और या फिर नॉर्दर्न सदर्न नहीं, वेस्टर्न श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है। और कुछ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी भी देखेंगे अभी। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी भी कुछ न्यूज में थी, तो अभी इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कोलंबो पोर्ट के बारे में याद रखना कि जो चाइनीज ग्रुप है वो डेवलप कर रहा है। तो ये पता होना चाहिए कि चाइनीज ग्रुप इसको डेवलप कर रहा है। ओके। और 1 मिनट, यहाँ पर याद रखना कि चाइनीज, और ये कोलंबो पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट है श्रीलंका का। लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रीलंका में इसी पोर्ट का यूज होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए। ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारा कोलंबो पोर्ट। फिर ये याद रखना गले भी एक पोर्ट है, वो भी श्रीलंका में पूछा जा सकता है, ट्रिनकोमाले। वो भी एक पोर्ट है, ये भी याद रखना। और ये ट्रिनकोमाले जैसे कि ये भी याद रखना कि ये जो है वो ईस्टर्न श्रीलंका में है। ओके। कोलंबो वेस्टर्न श्रीलंका है। हम्बन टोटा, तो हम्बन टोटा पता है कि इंडिया कंपनी डेवलप कर रही है, इंडियन कंपनी। तो ये भी पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए साउथ श्रीलंका में है हम्बन टोटा। ओके। और ये कंकरस्थुरई, ये भी पता होना चाहिए। पॉइंट पेड्रो। तो इसमें अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो कोलंबो पता होना चाहिए, इसका प्लेस मतलब ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, हम्बन टोटा पता होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर सब याद हो जाए तो वो तो अलग की बात है भाई, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। तो जैसे हमने देखा था कच्चन थ्रू थ्रू, तो ये
यहाँ पर है पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार, ये रामेश्वरम आइसलैंड है। ओके, और ये मन्नार आइसलैंड है। तो ये सब पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये सब पता होना चाहिए कि ये पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार के पास ही है। तो यहाँ इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये एक बात याद रखना कि जो ये कच्चा थीरू आइसलैंड है, इसको इंडिया ने एक ट्रीटी के तहत श्रीलंका को सीड कर दिया, मतलब दे दिया था। तो वो ट्रीटी 1974 में इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था, और उसके तहत ये कच्चा थीरू आइसलैंड जो है वो श्रीलंका के रेगुलेशन के अंडर आ गया, श्रीलंका को दे दिया। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में ना ये कचथिरू जो आइसलैंड है वो श्रीलंका के अंडर आता है। अगर उससे पूछे कि कचथिरू आइसलैंड जो है वो इंडिया के उसमें आता है, तो नहीं, कचथिरू आइसलैंड जो है वो श्रीलंका के अंदर आता है। और ये फिशिंग वशिंग और जो फिशर उसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद होना चाहिए। और ये लाइज करता है नॉर्थ, 1 मिनट, 1 मिनट, यस। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम आइसलैंड। तो रामेश्वरम आइसलैंड कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट में ये है। ओके, तो ये सब भी देख लेना इम्पोर्टेंट है, प्लीज इनकी न्यूज में। तो ये याद रखना कि कच्चा थीवू जो आइसलैंड है वो प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के अंडर आता है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है। कि नेक्स्ट देखते हैं, सियांग रिवर जो हमने देखा उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो ये जो सियांग रिवर है वो यारलंग सांगपो, मैंने बता दिया कि वो तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। ओके, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट विंड लेती है, और उसके अकॉर्डिंग ये इंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से, नामचा बरवा के पास से। ओके, तो नामचा बरवा के पास से ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ से इंटर करती है, तो नामचा बरवा। एंड डू रिमेम्बर दैट कि ये ब्रह्मपुत्रा, उसको तो पता ही होना चाहिए कि आसाम में जानी जाती है, और फिर बांग्लादेश से, आसाम से बांग्लादेश में इंटर करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यारलंग सांगपो जो कि हमको पता है मानसरोवर के पास तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। ये जो जंगामू डैम है, पता होना चाहिए कि ये तिब्बत में है, और तिब्बत में किसके ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है। ओके, और ये जो मैकडॉग प्रोजेक्ट है इंडिया का, वो सॉरी चाइना का एक प्रोजेक्ट है, जो कि अभी मतलब केवल ये प्रपोज्ड है, अभी बना हुआ नहीं है। और क्या पता होना चाहिए कि, और इसी प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट है ना, इसी प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्ड में इंडिया ने भी अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का प्रपोजल दिया है। ओके, तो फिर इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मतलब उसमें बाकी आप बेसिक बुक से पढ़ लेना। ओके, तो ब्रिटिश की जो इंडियन ओशियन टेरिटरी है उनके बारे में देखते हैं। तो हम बहुत ही सिंपली देखेंगे कि जितनी भी ब्रिटिश की इंडियन ओशियन टेरिटरी है उनको हम यहाँ से देख लेते हैं। बाकी पढ़ने का कुछ नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो आइसलैंड है वो इंडियन ओशियन में है, और ये ब्रिटिश के अंडर आते हैं या यूके के अंडर आते हैं। तो 3 ब्रिटिशर आइसलैंड, ओके, 3 ब्रदर्स आइसलैंड सॉरी, एंड ईगल आइसलैंड, ये डेंजर आइसलैंड एंड इग्मांट आइसलैंड। तो ये सब तीनों आइसलैंड किसके अंडर है, तो ब्रिटिश के। एंड डियागो गार्सिया तो पता ही होना चाहिए, ये भी ब्रिटिश आइसलैंड है, तो इसके बारे में भी नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये याद रखना कि ईगल, डेंजर और ये डियागो गार्सिया एंड 3 ब्रदर्स आइसलैंड, ये सब ब्रिटिश के आइसलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में है। वैसे तो और भी कई जगह हो सकते हैं, बट इंडियन ओशियन में ये 3 ब्रिटिश आइसलैंड है। ओके, तो याद होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे क्या है, सोलोमन आइसलैंड, बाहो सटोल, नेल्सन आइसलैंड,
थ्री ब्रदर्स आइसलैंड, यहाँ पर देखिए थ्री ब्रदर्स आइसलैंड, ईगल आइसलैंड, डेंजर आइसलैंड, एक माउंट आइसलैंड एंड डिएगो गार्सिया अटोल। ओके, तो अगर इसमें से ये पूछ ले कि क्या इसमें कहीं मतलब कोराल पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। तो अटोल आइसलैंड जो स्पेशली होता है वो मतलब कोराल के रीजन से इनका नाम पड़ता है अटोल। ओके, तो याद होना चाहिए ये सब। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और किस ओशियन में पाए जाते हैं और किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही, और उसके बाद जो भी डिस्प्यूट वगैरह है वो मतलब इस आइसलैंड के रिगार्डिंग नहीं इंपॉर्टेंट है उतना। तो आगे देखते हैं, आप साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो ये लाओस है ना, ये लैंड लॉक है। मतलब हाँ, ये पता तो होता है बट ये हमारा कंफ्यूजन बहुत होता है। तो लाओस पता होना चाहिए कि लैंड लॉक स्टेट है साउथ ईस्ट एशिया में। तो लाओस लैंड लॉक है और इसकी कैपिटल जो है वो वियंतियन है, तो पता ही होगा। और ना भी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट अगर पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वियतनाम का ये पता रखना कि वियतनाम जो है ना, वो हमारा थाईलैंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता और ना म्यांमार से करता है। तो ये पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम जो है वो थाईलैंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता, ना म्यांमार से करता है। तो थाईलैंड यहाँ पर जब आप देखोगे, तो थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के सभी कंट्रीज से ऑलमोस्ट करता है, बस किससे नहीं करता, तो वियतनाम से नहीं करता। तो इससे छोटी छोटी नॉलेज जो है हमको पता होना चाहिए। और ये कंबोडिया, कंबोडिया का भी मतलब ये पता होना चाहिए कि ये किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। तो वियतनाम से करता है, लाओस से करता है, और किससे करता है, ये करता है हमारा थाईलैंड से। तो कंबोडिया किससे बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो यहाँ पर पता होना चाहिए हमें कि कंबोडिया बाउंड्री मतलब अगर उसमें कभी ऐसा बोल दे कि चाइना से भी करता है, तो चाइना से नहीं करता। किस ओशियन में लगता है, तो साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट चाइना, वो साउथ चाइना सी हम इसको बोलते हैं, तो साउथ चाइना सी में लगता है। ओके, साउथ चाइना सी। तो ये सब हमको ये पता होना चाहिए है, कौन सा आइसलैंड, बोर्नियो आइसलैंड। तो ये भी पता होना चाहिए। तीन तीन कंट्रीज में ये बटा हुआ है। जो ये जो नॉर्थ पार्ट है बोर्नियो आइसलैंड का, वो आता है मलेशिया के अंदर। ओके, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इतना याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी देखते हैं अभी जो भी पॉइंट होगा। तो यहाँ पर कंबोडिया आ गया। तो कंबोडिया का ये हमको पता होना चाहिए कि किस किस से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो थाईलैंड से करता है, पता है हमको किधर करता है, तो वेस्ट करता है। लाओस से करता है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, एंड वियतनाम से। किससे नहीं करता, तो म्यांमार से भी नहीं करता। ओके, और किससे नहीं करता, तो चाइना से नहीं करता, जो कि साउथ ईस्ट में बहुत से नेशन करते हैं इससे। तो ये पता होना चाहिए। और गल्फ ऑफ थाईलैंड तो मतलब वही है, ये इसी को कहते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। क्या है, तो यही है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए। और अंकोर वाट जो लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। ये भी पता होना चाहिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो लाओस क्या है, तो लाओस की चैप्टर मैंने बताया था, तो वियंतियान है, वियंतियान है। तो लाओस पता होना चाहिए कि ये लैंड लॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट जो एशिया की कंट्री है उसमें से आई थिंक इट इज ओनली कंट्री व्हिच आर लैंड लॉक्ड। ओके, तो ये लैंड लॉक है। और ये पता होना चाहिए कि ये चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो हम देख लेते हैं। तो ये किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, चाइना से करता है, और किससे करता है, वियतनाम से करता है। वियतनाम से हमको पता है कि ईस्टर्न साइड में करता है। तो कंबोडिया से करता है, म्यांमार से करता है, और थाईलैंड से करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि जो वियतनाम, ये जो वियतनाम है ना, उसको हम कभी कभी लगा सकते हैं कि म्यांमार से करता है। तो ये याद रखना कि म्यांमार से नहीं करता, क्योंकि बीच में जो आ जाता है वो लाओस आ जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो लाओस किससे किससे करता है, तो वियतनाम से करता है, कंबोडिया से करता है, थाईलैंड से करता है,
ओके, और चाइना से भी करता है। ओके, एंड चाइना के बाद म्यांमार से भी करता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अब वियतनाम है, उसकी कैपिटल जो है वो हनोई है, पता होना चाहिए। और और क्या और क्या इसमें कि वही इम्पोर्टेंट है कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये म्यांमार से नहीं करता, और ये किससे नहीं करता, थाईलैंड से नहीं करता, क्योंकि बीच में कंबोडिया यहाँ आ जाता है और यहाँ लाओस आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना, और तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस। ओके, बाकी आप यहाँ मतलब पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन, बट कितना इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, मेरे लिए ज़्यादा बताना जरूरी है। तो फिर ये साउथ चाइना सी याद रखना, और साउथ चाइना सी में दो आइसलैंड आपको याद रखना है। एक पार्सल आइसलैंड याद रखना है, और एक कौन सा है, तो स्प्रैटली आइसलैंड। ओके, तो स्प्रैटली आइसलैंड और पार्सल आइसलैंड कहाँ है, तो साउथ चाइना सी में है, और ये डिस्प्यूटेड आइसलैंड है। तो डिस्प्यूटेड किसके साथ होगा, तो मोस्टली फिलीपींस के साथ होगा। ओके, और ये भी याद रखना कि जो स्कारबोरो shoal है वो कहाँ पर है, तो वो भी यहीं पर है। तो ये सब प्लेसेस याद रखना कि ये सब साउथ चाइना सी में पड़ते हैं, और जो पार्सल आइसलैंड है और या फिर स्प्राटली आइसलैंड है वो भी यहीं पर पड़ता है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब वेस्ट एशिया में देखते हैं। हम केवल वही पॉइंट देखेंगे जिसका हम जितना हम याद रख सकें, क्योंकि पढ़ने का तो बहुत पढ़ लोगे, लेकिन याद रखना भी जरूरी है। तो वेस्ट एशिया में हमको पता ही है अजरबैजान है, और अजरबैजान के ऊपर ये आर्मेनिया है, वो तो पता ही होना चाहिए। और यहाँ पर यहाँ पर एक और कंट्री है, क्या, जॉर्जिया। तो यहाँ पर जॉर्जिया पड़ती है, तो अजरबैजान। तो हमको पता होना चाहिए कैस्पियन सी के बारे में यहाँ पर। तो कैस्पियन सी के एक ट्रिक है जो तो कैस्पियन सी के बारे में एक ट्रिक जो है वो मतलब है तारीख। तो तारीख से याद रख सकते हैं, तो कौन कौन से कंट्रीज शेयर करती हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि जो ईरान है वो शेयर करता है, बट इराक नहीं करता कैस्पियन सी से बाउंड्री से। पता है कि ये बहुत ही बेसिक है, बट क्या हो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ईरान करता है, इराक नहीं करता। और यहाँ पर पता होना चाहिए कि अजरबैजान करता है, बट आर्मेनिया नहीं करता। ओके, और क्या तुर्कमेनिस्तान करेगा। ये जो इससे बाउंड्री शेयर करता है वो क्या करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान भी बाउंड्री शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान। तो वो पता होना चाहिए। और कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान हो गया, ये भी शेयर करता है बाउंड्री। ओके, और रसिया करता है इधर से, तो ये भी पता होना चाहिए कि रसिया भी बाउंड्री शेयर करता है। तो बस इतना ये सब मतलब पता होना चाहिए। और ये बहरेन आइसलैंड है, तो कहाँ पर है, तो पर्शियन गल्फ में ये कंट्री है, वो भी स्पेशली आइसलैंड कंट्री। और ये कतर भी कहाँ है, पर्शियन गल्फ में, तो यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये मतलब आप इसको याद रखना, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर क्या पड़ता है हमारा, यहाँ पर हमारा कुवैत पड़ता है, फिर बहरीन पड़ता है, फिर कतर पड़ता है, फिर यूएई पड़ता है। तो ऐसे हमको पता होना चाहिए। और ये दुक्कम पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि ये यमन में है, ओमान में नहीं है। ओके, तो ये यमन में है। ओके, चाबार पोर्ट कहाँ पर है, तो ईरान में है। ओके, तो ये पता होना चाहिए। ये रेड सी है, रेड सी तो मतलब पता ही होगा। और यहाँ पर क्या पड़ता है, बाबल मंदेव, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये, और ये लेबनान में है, ये यहाँ पर इजराइल होगा यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, मतलब सारा इसमें दिया होगा। तो सीरिया, जिसकी कैपिटल क्या है, तो डेमेस्कस है। जो भी मतलब जैसे भी पढ़ते हैं देख लेना। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैप में, तो ये हो गया सीरिया हमारा। ओके, इसकी ये कैपिटल हो गई। ये इराक हो गया, ये ईरान हो गया। जैसे मैंने बताया कि ईरान शेयर करता है कैस्पियन सी से, इराक नहीं करता। ओके, और यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि गोलान हाइट जो है वो तो करंटली मतलब ये डिस्प्यूटेड रीजन, याद रखना कि
किसके बीच में है, तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है इजराइल और सीरिया के बीच में। ओके, और करंटली कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इजराइल कर रहा है। कब से, 1967 से। ओके, तो इतना पता होना चाहिए। और सीरिया से बॉर्डर कौन शेयर करता है, जैसे कि हमको पता है कि सीरिया हमेशा न्यूज में रहता है। और क्यों न्यूज में, क्योंकि यहाँ या तो फिर कोई मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ पर रेबल ग्रुप भी हैं और अदर रीजन भी बहुत सारे होते हैं, तो ये हमेशा न्यूज में बना रहता है। तो हमको ये पता होना चाहिए, और स्पेशली निगेटिव न्यूज में ही रहता है। तो कौन कौन से शेयर करते हैं बाउंड्री, तो इराक करता है। ओके, कौन बाउंड्री शेयर करता है, इराक करता है। पता होना चाहिए, ईरान नहीं करता। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन नहीं करता, करने के साथ साथ। तो इराक बाउंड्री शेयर करता है, देख लेना, इराक करता है, जॉर्डन करता है, लेबनान करता है, इजराइल करता है। तो ये सब बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जॉर्डन कहाँ पर है, ये दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा जॉर्डन, ये शेयर करता है। इजराइल भी शेयर करेगा, क्योंकि ये इसलिए तो शेयर ही करेगा, गोलन हाइट का इसमें इशू है। और एक बात ये भी पता होना चाहिए कि ये लेबनान भी करता है। वो इराक ईरान वाला बता दिया कि ईरान नहीं करता, इराक करता है। ओके, और टर्की करता है। टर्की यहाँ पर तो देख ही सकते हो, टर्की करता है। और ये बोल सकता है कि जैसे कि ये कह सकता है कि यहाँ पर मतलब ये आर्मेनिया करता है बाउंड्री शेयर, या अजरबैजान करता है, या जॉर्जिया। तो ये तीनों नहीं करते इसके साथ बाउंड्री शेयर। ओके, वेस्ट। और सीरिया किस तरफ है, तो ये मेडिटेरेनियन सी के तरफ इसका ओपन होता है, ना कि पर्शियन गल्फ में, ना कि कैस्पियन सी में। तो ऐसे पता होना चाहिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। प्लेसेस इन न्यूज में ही प्रीलिम्स में पूछता है ज़्यादा, तो वही हम देखेंगे। तो आर्मेनिया, तो ये हो गया हमारा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया किससे करेगा, अजरबैजान से करेगा। ओके, जॉर्जिया से करेगा, टर्की से करेगा, और किससे करेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर लैंड बॉर्डर के बीच में अजरबैजान से करता है। और ये एक नोग्रोनो कारबक रिपब्लिक है, यहीं पर एक छोटा लैंडलॉक कंट्री है। तो याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। और ये भी एक ऑटोनोमस रिपब्लिक है। और जॉर्जिया और ईरान से करता है। ईरान तो इधर से पता ही होगा, तो ईरान से करता है। ओके, तो अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और ईरान से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी पता होना चाहिए। आर्मेनिया क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, और आर्मेनिया जो है वो टर्की से नहीं शेयर करता। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको भले मतलब क्लियर ना दिखे, बट वो टर्की से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आर्मेनिया जो है वो टर्की से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, ओके। और ये कॉकस माउंटेन के किधर पड़ेगा, तो साउथ में पड़ेगा। बस ये सब याद रखना। आगे देखते हैं। बहरीन, जिसकी कैपिटल मनामा है, तो बहरीन का मैंने जैसे बता दिया। तो बहरीन किसके किसके साथ करेगा बाउंड्री से, सऊदी अरब के साथ करेगा, कतर के साथ करेगा, बस। यूएई के साथ नहीं करेगा, कुवैत के साथ नहीं करेगा, याद रखना। तो दो ही के साथ ये करता है, बहरीन, कतर एंड सऊदी अरब। ओके, बस उसके ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद होना चाहिए कि ये पर्शियन गल्फ में है, इतना तो हो ही जाए। ओके, ईरान देखते हैं। ईरान के मतलब हमेशा न्यूज में रहता है ये भी। यहाँ पर भी बहुत सारे रेबल ग्रुप हैं, और इसको मतलब कभी जो FATF है उसमें भी रखा जाता है इसको। FATF जो है ना, तो उसमें भी इसको ब्लैक और ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो इसलिए ये हमेशा न्यूज में बना रहता है।
तो यहाँ पर पता होना चाहिए ईरान किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। तो इराक से करेगा, ओके, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से। तो इनसे तो लार्जली ये बाउंड्री शेयर करता है। बाकी देखते हैं कि इस माल में किससे किससे करता है। तो अजरबैजान से भी करता है, आर्मेनिया से भी करता है। तो आर्मेनिया यहाँ पर हो गया, अजरबैजान यहाँ पर हो गया, ओके। टर्की से भी करता है, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी से तो मैंने बता दिया कि ईरान ईरान लगता है, इराक नहीं लगता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। कुवैत नहीं करता, इसका मतलब, ओके। तो क्या नहीं करता? कुवैत बाउंड्री शेयर नहीं करता ईरान से। कैस्पियन सी हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, पर्सियन गल्फ, इनसे सबसे तो ये जो वाटर बॉडीज हैं वो लगती हैं। बस इतना ही पता होना चाहिए। कतर किससे किससे करेगा? तो कतर हमारा करेगा किससे? फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरब से तो करेगा ही करेगा कतर, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब से करेगा। यूएई से करेगा। और किससे करेगा? तो ये करेगा बहरीन से, ओके। बहरीन से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ ये पता होना चाहिए, इतना ही, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं। और ये देख लेना कि नो परमानेंट बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री। कतर में कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी नहीं है। तो लैंड बॉर्डर में बता, हमने देखा कि सऊदी, यूएई एंड बहरीन बाउंड्री शेयर करता है, ओके। लेबनान देखते हैं। तो लेबनान जिसकी कैपिटल बेरूत है, और तो लेबनान पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये पड़ता है हमारा, ये है लेबनान। तो लेबनान किससे बाउंड्री शेयर करेगा? सीरिया से करेगा। और किससे करेगा? इजराइल से करेगा, ओके। तो ये दो ही से बाउंड्री शेयर करता है, सीरिया एंड इजराइल। टर्की से नहीं कर पाएगा, जॉर्डन से नहीं कर पाएगा। तो ये केवल सीरिया और इजराइल से बाउंड्री शेयर करता है। और किधर ओपन होता है? तो मेडिटेरेनियन सी में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टर्की के बारे में। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि लास्ट ईयर क्या आया था, अर्थक्वेक भी आया था। तो अंकारा इसकी कैपिटल है, टर्की है, इसका नाम चेंज हो गया है, तो टर्की अब रखे हैं। तो इसमें पता होना चाहिए किससे किससे करता है बाउंड्री से। तो अजरबैजान से करता है, अजरबैजान से बाउंड्री शेयर करता है। और जॉर्जिया से भी करता है। तो जॉर्जिया ये है, तो जॉर्जिया से भी करता है, आर्मेनिया से भी करता है, और सीरिया से भी करता है, इराक से भी करता है, और ग्रीस, तो ग्रीस से भी करता है। और किससे करता है? तो बुल्गारिया से भी करता है, ओके। ईरान से बाउंड्री शेयर करता है कतर। तो कतर जो है ईरान और इराक, टर्की सॉरी, टर्की जो है ईरान और इराक दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। ये जो साइप्रस आइसलैंड है वो किसका है? तो ये ग्रीस का है, याद रखना। कहाँ पर है? तो मेडिटेरेनियन सी में है, पता होना चाहिए, ओके। तो इतना पता होना चाहिए कि किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है टर्की। तो अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इराक, ईरान, सीरिया, ग्रीस, बुल्गारिया, ओके। ब्लैक सी से तो पता ही है कि ब्लैक सी से लगता है। मेडिटेरेनियन सी से भी लगता है। मेडिटेरेनियन सी में ये कौन सा सी है? ये एगन सी है, इसी को लिखे हुए यहाँ पर, एगन सी है, एगन सी है, ओके। और ये यहाँ पर कौन सा है? तो आयोनियन सी है, ओके। तो ये सब पता होना चाहिए। तो ग्रीस किसके किसके बीच आ जाएगा? तो आयोनियन सी से एगन सी के बीच ग्रीस पड़ जाता है। तो इससे मतलब ये सिंपली याद रखो कि कौन सा है। ये जो नगरानो कारावक रीजन है, ये याद होना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है किसके किसके बीच? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया नोग्रोनो कारावक रीजन, ये हो गया हमारा अजरबैजान, और ये हो गया हमारा आर्मेनिया। तो इसके बीच जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। और ये तीन साइड से आर्मेनिया इसको
बाउंड्री कर रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये ऐसा है। ओके, लैंडलॉक है, पता होना चाहिए, कॉकासस रीजन में पड़ता है ये सब। तो बस इतना ही, मतलब कहाँ पड़ता है, किसका कौन सा प्लेस है, किसके बीच में है, अगर कोई डिस्प्यूटेड रीजन है, तो बस इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा प्लेस पे ही ध्यान दो। ओके, तो अब हम देखते हैं रेड सी। तो रेड सी में कौन कौन से कंट्री बाउंड्री शेयर करती हैं, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सऊदी अरेबिया होगा, इजिप्ट होगा, सूडान होगा, एरिट्रिया होगा, जिबूती होगा, येमेन होगा। ओके, तो ये सब बाउंड्री शेयर करते हैं रेड सी में। बहुत सिंपल है, याद रखना, याद रख सकते हो अगर चाहोगे। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, हमें पता है, ये गल्फ ऑफ सुएज है। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए। तो किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड सी डिवाइड करता है किसको किसको, तो ये एशिया वाला पार्ट हो गया, ये अफ्रीका। तो एशिया एंड अफ्रीका को कौन कौन से बाउंड्री, तो इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यमन हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया। बस इतने ही शेयर करते हैं बाउंड्री। ये बाब अल मंडेब जो है वो यहाँ पर है, ये किसको, रेड सी को और गल्फ ऑफ अडेन को क्या करता है, लिंक करता है। तो ये भी पता होना चाहिए। इथोपिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, सीड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री हैं जो कि सीड से डिनोट किया जाते हैं। क्या है, सोमालिया, इरिट्रिया, और क्या है, इथोपिया, और क्या है, जिबूती। ओके, तो ये सब कंट्री हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए। बाकी तो आप पढ़ लेना मन हो तो। दुक्कम पोर्ट ओमान में है, फिर से बता रहा हूँ भाई, ये ओमान में है, यमन में नहीं है। कि बस इतना ही याद रख लो, बहुत है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्सियन गल्फ है। ओके, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो ईरान में है। ये अगर ये पूछे कि जो जाहेदन है वो कहाँ है प्लेस, तो वो ईरान में ही है। कि कौन सा, तो कौन कौन सा प्लेस, पहले देखो कि चाबहार पोर्ट से अगर अफगानिस्तान जाना हो तो किस किस प्लेस से होकर जाएंगे। तो पहले हम चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से जाहेदन बाय रोड, फिर जरांज और दिलाराम रोड पूछे कनेक्टिविटी पॉइंट कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में है। और इस पॉइंट का और इस रोड का, ये एक रोड है, तो इसका इंडिया यूज करेगा अफगानिस्तान में कोई भी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, सब कुछ के लिए ये पोर्ट यूज किया जाता है, मतलब ये रोड यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए शहीद फेस्टी टर्मिनल एट चाबहार, मतलब ये कहाँ पर है, तो ईरान में है। बस इतना अगर पता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान से जाने के लिए, या फिर जरान दिलाराम कहाँ पड़ता है, जरान दिलाराम रोड, तो ये अफगानिस्तान में। जाहेदन कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। तो ये सब पता हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अमेरिका के कुछ न्यूज़ जो प्लेस न्यूज़ में थे उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जो ये बेलीज जो कंट्री है ना, वो कैस्पियन सी में नहीं आती, मतलब कैस्पियन सी में नहीं ओपन होता हो उसका माउथ ओपन होता है कहाँ पर, वो किससे अटैच है, मेडिट्रे अटलांटिक ओशियन से, सॉरी, अटलांटिक ओशियन से वो अटैच है। और कहाँ पर, और ये क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि ये पहली बात, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गई। ओके, और यहाँ पर जो आइसलैंड है उनको कैरेबियन आइसलैंड कहते हैं। ओके, और ये पनामा हो गया, तो यहाँ पर पनामा कैनाल भी है, और पनामा इस्तुमिस भी कहते हैं जिसको, एक नैरो आइसलैंड अगर दो लार्ज आइसलैंड को कनेक्ट करता है तो इसको हम इस्तुमस कहते हैं। ओके, याद होना चाहिए। वेनेजुएला, वेनेजुएला में क्या है, तो मराकाइबो पोर्ट है और मराकाइबो लेक भी है वेनेजुएला में। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला में,
ओके, तो ये सब अभी देखते हैं। क्यूबा, हमको पता है क्यूबा, तो ये पता होना चाहिए कि आइसलैंड कहाँ है। तो अटलांटिक ओशन में, इतना तो मतलब बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, आगे भी देखेंगे काफी। तो पनामा कैनाल, ये हो गया पनामा कैनाल हमारा। ओके, तो इसके बारे में देख लेना, पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो इस्टुमस मैंने बता दिया, इज कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इसी नोरो, इस्टुमस वही होता है, मतलब नैरो लैंड जो टू लार्ज लैंड को कनेक्ट करे उसको इस्टुमस कहते हैं। और स्ट्रेट किसे कहते हैं, तो स्ट्रेट जो नैरो वाटर बॉडी जो टू लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। ओके, तो इतना पता होना चाहिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पर पनामा सिटी हो गया। तो पनामा सिटी जो होता है वो पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन से भी कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन से भी कनेक्ट करता है, या कैरेबियन से भी बोल सकते हैं। और ये जो पनामा कंट्री है ना, या तो ये पनामा कंट्री जो है वो किससे, तो कोलंबिया से ही लगती है, वेनेजुएला से नहीं। पता होना चाहिए भी कि वेनेजुएला से नहीं कनेक्ट करता। ओके, तो कौन कौन से पनामा किससे किससे लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो कोस्टरिका, ये कोस्टरिका हो गया, कोस्टरिका से करता है, और कोलंबिया से करता है। बस इतना ही पता होना चाहिए। सूरीनाम, ये हमारा हो गया सुरूनाम, जिसकी कैपिटल है पैरामारिबो। ओके, पैरामारिबो। और ये हमारा हो गया फ्रेंच गोयना, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, और ये गोयना हो गया। फ्रेंच गोयना एंड गोयना बाउंड्री शेयर नहीं करते, बीच में किसी का नाम आ जाता है, मतलब सूरीनाम। ये तो पता होना चाहिए। ओके, ओके, तो बाकी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो वेनेजुएला के बारे में मैंने जो बताया था कि यहाँ पर मराकाइबो पोर्ट भी है, जो ऑयल पोर्ट है। और वेनेजुएला के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है वो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इसमें। और वेनेजुएला जो है, ये भी याद रखना, बेसिक पॉइंट है, लेकिन भूल जाओगे कि वेनेजुएला जो है वो पैसिफिक ओशियन से बाउंड्री शेयर नहीं करता भाई। पैसिफिक ओशियन से नहीं करता, केवल अटलांटिक ओशियन से करता है। ओके, ब्राजील, तो पता ब्राजील के बारे में ये क्या पॉइंट रखना कि ब्राजील से ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज, मतलब साउथ अमेरिका की बाउंड्री शेयर करती हैं, एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिली। ओके, और सभी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है ब्राजील से। फजेंडास भी ब्राजील से, याद आया तो याद होता है, फजेंडास क्या है, यहाँ पर कॉफी लैंड है, मतलब जहाँ पर कॉफी ग्रो होता है वो। रियो डी जेनेरियो तो पता ही है, अर्थ समिट हुई थी, वो भी ब्राजील में ही पड़ता है। ओके, तो ये सब पता होना चाहिए। अमेजोन रिवर भी फ्लो करती है, इसकी अमेजोन की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है मेड्रिया, जो एक ट्रिब्यूटरी है, वो भी अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी पता होना चाहिए। ओके, और बाकी भी देखते हैं। तो सूरीनाम के बारे में देख लेना। ये ग्रैंड ऑर्डर, अगर मतलब आप पीसेस वगैरह दे रहे हो, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ऑन द ओकेजन ऑफ 150 यूनिवर्सिटी, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सूरीनाम का, जो दिया गया है प्रेसिडेंट को, इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, बस इतना ही यार, पता हो तो बहुत है, ज्यादा तो क्या ही कर। सूरीनाम से कौन कौन सा शेयर करेगा, तो वो तो पता है, ब्राजील करेगा, और दोनों गोयना करेंगे, फ्रेंच गोयना, ब्राजील गोयना। तो सूरीनाम के बारे में पता है, छोटा सा कंट्री है, बट ये वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये भी पता ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये, तो ये मैक्सिको हो गया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये कैरेबियन सी हो गया, और ये मैंने बताया कि बेलीज पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन में अटैच है, ना कि पैसिफिक ओशियन में। ये डोमिनिको रिपब्लिक भी पता होना चाहिए, बहामास भी पता होना चाहिए। ये सब मतलब देख लेना कि ये सब कहाँ पर है। तो ये सेंट्रल
अमेरिका और कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन ये सबसे रिलेटेड है। ओके, तो क्यूबा के बारे में, क्यूबा कंट्री जो है ना वो लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द आर्किपेलागो इंडीज का, वेस्टर्न इंडीज का लार्जेस्ट आइसलैंड है वेस्टर्न इंडीज का। ओके, हमें पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड जो मिलकर ना वेस्ट इंडीज बनाते हैं, तो उनका जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो क्यूबा है। बस इतना ही, मतलब ज्यादा तो क्या है। बेलीज मैंने बता दिया। ये हो गया हमारा यूकाटन पेनिनसुला जो कि मेक्सिको का पार्ट है। और बेलीज पता होना चाहिए भाई कि वो, फिर से मैं बता रहा हूँ, अटलांटिक ओशियन से अटैच है। ठीक, तो बेलीज बैरियर रीफ जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बेलीज अगर कंट्री याद हो जाएगी तो बहुत टाइम तो ये कंट्री याद नहीं होगी कि ये कहाँ पर पड़ती है, तो पहले तो यही रट्टा मारो। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा सकता हूँ, बट इम्पोर्टेंट मतलब क्या है कि आप कितना याद रख सकते हो और कैसे पढ़ना है, जो आप मतलब रिवीजन भी कर पाओ उतना ही फास्ट। तो अर्जेंटीना पता होना चाहिए। ओके, तो हमको पता है कि अगर हम लिथियम ट्रायंगल देखें तो कौन कौन सा है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। ये लिथियम ट्रायंगल है हमारा। देखो, एक मिनट, मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। तो ट्रायंगल कैसे, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, तो ये लिथियम ट्रायंगल है हमारा। इसमें मतलब लिथियम ट्रायंगल मतलब कि बहुत ज्यादा लिथियम डिपॉजिट है इनके पास। ओके, तो अर्जेंटीना के बाद हमको ये भी पता होना चाहिए, मतलब ग्रासलैंड भी यहाँ पर पड़ता है। कौन सा ग्रासलैंड पड़ता है यहाँ पर, कंपोज। और हमारा वेनेजुएला में कौन सा पड़ता है, तो लानोस पड़ता है। तो दोनों पड़ा। और एक बात ये याद रखना कि उरुग्वे जो है वो अटैच है अटलांटिक ओशियन से, और प्रागवे लैंड बाउंड्री है। इस दोनों में कंफ्यूजन होता है कि उरुग्वे लैंड बाउंड्री है कि प्रागवे है। तो भाई प्रागवे है लैंड बाउंड्री। ओके, पी पहले आता है अल्फाबेट में यू से, तो जो पहले आया वो लॉन्ड लॉक हो गया। ऐसे याद रखो। चिली, चिली से हमको पता होना चाहिए यहाँ पर जो कॉपर, मतलब बहुत ज़्यादा है डिपॉजिट। और यहाँ पर एक कॉपर जो कहते हैं कॉपर कैपिटल भी कहा जाता है, जो चुकीका माटा। तो चुकीका माटा कहाँ है, कॉपर का लार्जेस्ट डिपॉजिट है, वो चिली में पड़ता है। ओके, तो इतना ही पता होना चाहिए। और चिली में एक प्लेस है, करंटली में याद नहीं मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो ड्राइएस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। कैसे, मतलब कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट याद रखना। तो बस इतना ही, मतलब आप देख लेना। अर्जेंटीना से कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं तो वो तो आप देख ही सकते हो कौन कौन से करेगा। चिली करेगा, ब्राजील करेगा, उरुग्वे करेगा, प्रागवे करेगा और बोलीविया करेगा। क्या नहीं करेगा, तो ये पेरू जो है नहीं करता, याद रखना। बस, ये अटलांटिक ओशियन हो गया, ये फॉकलैंड हो गया। फॉकलैंड किसकी टेरिटरी है, तो यूके की है। बस इतना ही बहुत है। फिर इक्वाडोर देखते हैं, तो इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्योटो है। और यहाँ पर है जो पैसिफिक ओशियन में एक गलापागोस आइसलैंड है ना, वो इसी इक्वाडोर का पार्ट है। इक्वेटर इसी है, यहीं से पास होती है। तो इक्वेटर साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ से जाएगी, इक्वाडोर से जाएगी। और कहाँ से जाएगा, इक्वाडोर से, कोलंबिया से एंड ब्राजील से। तो यहाँ से जाता है, हमारी इक्वेटर पास होती है। तो ये पता होना चाहिए। गैलापागोस आइसलैंड कमांडर इस ज्यूरिडिक्शन किसके ज्यूरिडिक्शन में, तो इक्वाडोर के ज्यूरिडिक्शन में। ओके, अमेजोन बेसिन में ही आता है। तो ये बेसिन का जब बात करेंगे तो मतलब जहाँ से उसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह या वो वाटर कलेक्ट होता है सब कुछ बेसिन में आ जाएगा। तो ये सब अमेजोन बेसिन में आएंगे, वेनेजुएला वगैरह सब याद रखना। मैक्सिको, मैक्सिकन सिटी इसकी कैपिटल है। ये यूकाटन पेनिनसुला हो गया, हमको पता है ये वाला मेक्सिको का। ये बेलीज, मतलब पता है, मतलब इतनी बार मैं तो बोल चुका, अब तो याद हो जाना चाहिए। ग्वाटेमाला जो कि है वो आई थिंक दोनों से शेयर करता है, अटलांटिक ओशियन से भी
और पैसिफिक ओशन से भी। एल साल्वाडोर है जो, वो पता होना चाहिए, केवल पैसिफिक ओशन से ही करता है। देख लीजिए आप, एल साल्वाडोर जो है वो पैसिफिक ओशियन से ही सॉरी करता है। ओके, तो मेक्सिको से कौन कौन से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं? तो यूएस से करता है, ग्वाटेमाला करता है, बेलीज करता है। तो ये भी पता होना चाहिए। बस बाकी तो आप देख लेना। थाईलैंड एंड ओ सॉरी ट्रिनिडेड एंड टोबागो। तो यहाँ पर एक आइसलैंड है जो ट्रिनिडेड एंड टोबागो है। तो ये हमको ये पता होना चाहिए कि ये आइसलैंड कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए अटलांटिक ओशियन में। किसके पास है? तो वेनेजुएला के पास है। ओके, गल्फ ऑफ पेरिया भी पता होना चाहिए। तो कहाँ है? तो ये पता होना चाहिए कि इसी आइसलैंड है, वेनेजुएला के पास है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। गोयना, तो मैं पहले भी बता चुका, गोयना और फ्रेंच गोयना को सूरीनाम अलग करता है। गोयना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है। जो फ्रेंच गोयना है ना, यहाँ ये टेरिटरी है फ्रांस की। ओके, तो इतना पता होना चाहिए, बाकी आप देख लेना, पढ़ लेना। तो वेनेजुएला जिसकी कैपिटल क्या है? कराकस है। यहाँ पर मैंने एक पोर्ट बताया था, मराकाइबो पोर्ट। लेक भी है, मराकाइबो लेक उसके नाम पर ये। तो ये पता होना चाहिए, जो अभी हमने देखा कि टार्निडेड एंड टोबागो जो आइसलैंड है वो यहाँ पर ही है, वेनेजुएला के पास ही है, अटलांटिक ओशियन में है। तो बस याद देख लीजिए, लेक मराकाइबो लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। ओके ओके, अब इंडो पैसिफिक रीजन में देखते हैं। तो ये ईस्ट सी पता होना चाहिए, ईस्ट सी या फिर सी आप जापान कहते हैं। तो ये कहाँ पर जापान कहाँ हो गया? तो ये हमारा क्या है? जापान है। और जापान के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? हमारा कामचटका पेनिनसुला है, रसिया का। ओके, और यहाँ पर क्यूरिल आइसलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है, जापान है किसके बीच? तो रसिया के बीच। बस इतना ही मतलब इसमें पता होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं और। तो क्या है, हम देखते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कुछ। पपुआ न्यूगिनीज, ये पता होना चाहिए क्या है हमारा? पपुआ न्यूगिनी आइसलैंड है। सोलोमोन आइसलैंड, ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये सब है। पहली बात तो इतना पता रखो कि ये सारे आइसलैंड पैसिफिक ओशियन है। फर्स्ट तो इतना ही पहले याद रखो। फिर वनातू, वनातू कहाँ पर है? ये भी पैसिफिक ओशियन में। मार्शल आइसलैंड भी पैसिफिक ओशियन में है। ओके, तो ये सब पहले इतना याद रखो। और ये जो कोकोस है ना, ये याद रखना इंडियन ओशियन में, पैसिफिक में नहीं है। ओके, तो इतना याद रखना।